नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में मंगलवार यानी कि 7 फरवरी वर्ष 2023 को कुछ ऐसा हुआ है जिसने प्रशासन के मुंह पर तमाचा मार दिया, सरकार के मुंह पर तमाचा मार दिया और साफ तौर पर यह बता दिया कि हम तो ऐसा ही करेंगे, रोक सको तो रोक लो। आखिर मध्य प्रदेश में मंगलवार के दिन ऐसा क्या हो गया जो हम ये कह रहे हैं? ये कहानी कह रही है, ये कांड कह रहा है। और ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक कांड पहली बार हो या एक कहानी कुछ नई हो। 3-4 महीनों पर आपको इस तरह की कहानी, इस तरह के कांड मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सुनने को मिल जाते होंगे। आखिर 7 फरवरी के दिन क्या हो गया? मंगलवार के दिन क्या हो गया? बताएंगे आपको इस वीडियो में, इस कहानी में। दोस्तों, एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन में एक परीक्षा होनी थी, संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा। दिन मंगलवार का था, तारीख 7 फरवरी वर्ष 2023 थी। लाखों छात्र अपने घर से निकले होंगे। कोई ईश्वर को याद कर रहा होगा, कोई हनुमान जी को याद कर रहा होगा, कोई अल्लाह को याद कर रहा होगा, कोई चर्च गया होगा कि हमारा पेपर ठीक से हो जाए, हम इसमें चयनित हो जाएं। लेकिन उन लाखों युवाओं को और उनके माता पिता को यह नहीं पता होगा कि आज उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है। उनके बच्चों का पेपर ठीक से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, भर्ती परीक्षा ठीक से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा चल रहा था और यह जो कर रहे थे वो था एक गिरोह। भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक करवाते हैं वो गिरोह। यह कहानी मध्य प्रदेश में नहीं, आपको कई राज्यों में सुनने को मिल जाती होगी, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या अन्य राज्य हो। यह गिरोह काम करते हैं भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट करवाने में, लीक करवाने में। इनका काम होता है पेपर को आउट करना, पेपर को बेचना, अच्छा मुनाफा कमाना और ईमानदार छात्रों के साथ दगा, एक तरह से दगा। पता चल जाए तो परीक्षा निरस्त, ना पता चले तो पेपर ईमानदारी से प्रशासन ने करवाया है। प्रशासन खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेगा कि हमने पेपर ईमानदारी से करवा दिया। तो मंगलवार के दिन भी मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ। शहर ग्वालियर, दिन मंगलवार, तारीख 7 फरवरी वर्ष 2023, पेपर एनएचएम संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ इसके भीतर कि भर्ती परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। दोस्तों, कई छात्र पेपर देने के लिए अलग अलग शहरों में निकले, लेकिन ग्वालियर में एनएचएम संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पेपर लीक का खुलासा हो गया। और यह खुलासा ग्वालियर की डबरा पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ने मिलकर किया। अब पता कैसे चला कि पेपर लीक हो रहा है? पुलिस ने कैसे पकड़ा उन आरोपियों को? पुलिस कैसे पहुंची? यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। दोस्तों, एक गिरोह में जो लोग होते हैं वो कई तरह से काम करते हैं, कई तरह से जुड़ते हैं। कुछ लोग कोचिंग सेंटर्स तक में इनका एंट्री होता है, ये काम कर चुके होते हैं किसी ना किसी रूप में। इनके पास छात्रों की पूरी डिटेल होती है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट से लें या कहीं अन्य से लें। तो ऐसे ही इनके एजेंट काम कर रहे होते हैं, छात्रों से संपर्क करते हैं कि हम आपका पेपर क्लियर करवा देंगे, आपको पेपर दे देंगे, आपको ये रकम हमें देनी होगी, हमें पैसा देना होगा, कुछ पैसा एडवांस तो कुछ पैसा बाद में देना होगा। कई लोग इनके चंगुल में फंस जाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आसानी से मेरा काम हो जाएगा, तो क्यों ना करवा लिया जाए। कई लोग पैसा दे देते हैं एडवांस में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, बचा हुआ पैसा कोई खा जाए तो क्या होता है? कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ बीच में पैसा किसी ने खा लिया तो क्या होगा? ये एजेंट के पास हर तरह की सवाल का जवाब होता है, हर तरह से जो है ये टेकल करके चलते हैं। ये कुछ पैसा एडवांस में लेते हैं और बचे हुए पैसा जो बाद में देना होता है पेपर के बाद, उसके लिए छात्रों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा लेते हैं।
बोले अगर पेपर हूबहू आपका आए तो हमें बची हुई रकम दें और अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं, जो नहीं देगा उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन गिरोह वालों के पास होंगे। तो दोस्तों इसमें 15 लाख में यह पेपर खरीदा गया एनएचएम स्टाफ नर्स परीक्षा का। आरोपियों ने, जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, उन्होंने 15 लाख में यह पेपर खरीदा जो बेच रहे थे, और स्टूडेंट्स को 1.5 लाख में, किसी को 1 लाख में यह पेपर दिया जा रहा था। अब यह खबर आखिर लगी कैसे? तो इन्होंने एक परिजन को कांटेक्ट किया, एक छात्र को कांटेक्ट किया, उसके परिजन ने सूचना पुलिस को दे दी कि हमें कोई फोन लगा रहा है, पेपर देने की बात कर रहा है और हमें टेकनपुर इलाके में बुलाया गया है। टेकनपुर दोस्तों एक इलाका है, ग्वालियर के डबरा के पास है टेकनपुर। वहां का एक होटल है कृष्णा करके, उसमें इन आरोपियों ने इनको बुलाया। इन्होंने सूचना पुलिस को दे दी पहले से कि हमें ऐसे ऐसे इस तरह से कोई बुला रहा है, और डबरा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और इनको रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसमें 26 स्टूडेंट्स भी हैं, 15 लड़कियां और 11 लड़के हैं। 2 आरोपी इसमें दोस्तों हरियाणा के हैं, 3 ग्वालियर के रहने वाले हैं, 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं। इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, और आरोपियों के पास से परीक्षार्थियों के डॉक्यूमेंट्स भी मिले। जैसा कि हमने बताया कि डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं। सैम्स नाम की कंपनी से ऑनलाइन खरीदा था पर्चा। जब इनसे पूछताछ की गई है तो ये कह रहे हैं कि सैम्स नाम की कंपनी है, उससे इन्होंने ऑनलाइन ये पेपर खरीदा है। ये पूछताछ में पता चला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो ईमानदारी से भर्ती परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ क्या न्याय है? क्या प्रशासन उनके साथ न्याय कर पा रहा है? मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार उनके साथ न्याय कर पा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। जैसे ही पेपर लीक की खबर लगी तो भोपाल में बच्चों ने, जो सेंटर होता है जहां पेपर दे रहे थे, वहां उन्होंने नारेबाजी की। नारेबाजी की क्या होता है आप सभी जानते हैं, नारेबाजी करने के बाद कुछ नहीं होता। नारेबाजी करते हैं, थकते हैं, चले जाते हैं। जैसे ही पेपर लीक की खबर आई तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस वो हमलावर हो गई, और मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया कि प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में एक बार फिर से शिवराज सरकार ने व्यापम जैसे घोटाले को हवा दे दी है। ग्वालियर में नर्स भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पहले ही आउट हो गया। मिस्टर घोटाला की सरकार में मुन्ना भाई खुला खेल खेल रहे हैं, अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। यह ट्वीट के माध्यम से कहा कांग्रेस के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने। उन लाखों युवा, उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी परीक्षा निरस्त होने के बाद? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये तो वही जान सकते हैं। अधिकारियों का कुछ नहीं होता, सरकार का कुछ नहीं होता, नेताओं का कुछ नहीं होता। जो दर्द भुगत रहे हैं वो भुगत रहे हैं संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा वाले। अब इसमें दोस्तों देखिए कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती है, इसमें नाम निकल करके आता है दोस्तों पुष्कर पांडे। आपने फिल्म देखी होगी पुष्पा, फ्लावर नहीं फायर है अपन, वो पुष्पा था और ये है पुष्कर पांडे। पुलिस धनंजय पांडे जो पुष्कर पांडे का राइट हैंड है उससे पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। पुष्कर पांडे का नाम सामने आया है और इस पुष्कर पांडे दोस्तों एक मास्टरमाइंड है, पूरी गैंग चलाता है। एनएचएम पर्चा लीक के मास्टरमाइंड के कई अफसरों से कांटेक्ट भी बताए जा रहे हैं कि इनके कई अफसरों के साथ कांटेक्ट हैं। ये तालमेल बैठाते हैं, जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आती है डील करते हैं उन अफसरों के साथ, उनसे बात करते होंगे किसी ना किसी तरह से, और इस तरीके से परीक्षा को अंजाम देते हैं कि जहां तक इनको पेपर देना है, किसको पेपर बेचना है, ये पूरा एक बड़े लेवल पर होता है। और एक स्टेट में नहीं, ये लोग कई स्टेट में इस तरह से काम करते हैं। मुंबई से ऑपरेट करता है ये गैंग। लीक पेपर और एग्जाम पेपर का मिलान अभी पुलिस करा रही है। जो लीक पेपर हुआ है और जो पेपर एग्जाम हॉल के भीतर है उसका मिलान भी पुलिस करा रही है। इसमें दोस्तों लोग उत्तर प्रदेश के हैं, हरियाणा के हैं, ग्वालियर के हैं लोग। जो पुलिस की जांच है, जो पुलिस की टीम है वो जांच करने के लिए निकल गई है अन्य अन्य राज्यों में, और इनके तार खंगाले जा रहे हैं कि कहां तक जुड़े हुए हैं और ये लोग किन किन भर्ती परीक्षाओं में पेपर आउट करवा चुके हैं। अगर सामने नहीं आया है, इन्होंने जो पते दिए हैं वो सही है या गलत है, इन्होंने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है, ये जांचने के लिए पुलिस की टीम रवाना हो गई है।
और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात देखिए कि रिक्रूटमेंट कंपनी सैम्स से ही पर्चा लीक हुआ है। मतलब जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको पेपर कराना है, उसी से पेपर आउट हुआ है। यानी कि चौकीदार ही चोर है, यह वाली बात एक तरीके से सामने है। और जब डायरेक्टर से संपर्क किया, मीडिया ने पूछा, जो एनएचएम के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी इसमें कोई वो नहीं है, हमने तो जिम्मेदारी उनको दे दी थी सैम्स को, और उसके थ्रू पर्चा लीक हुआ है। यह कहानी एनएचएम संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की जरूर है, लेकिन आए दिन आपको यह कहानी मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में सुनने को मिल जाती होगी। चाहे वो एमपी टेट के पेपर की बात हो, पूरी दुनिया ने देखा, मध्य प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, सबको साफ साफ क्लियर था कि पेपर लीक हुआ है, आउट हुआ है। कोई कुछ नहीं कर पाया, छात्र कुछ नहीं कर पाए, पेपर आउट हुआ, सब कुछ हुआ, जांच 2 बार हो गई। अब संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा, पटवारी होनी है, अभी बच्चे परीक्षा में लगे हैं, हो सकता है कि पटवारी का पेपर भी लीक हो। ये गैंग इतने बड़े तौर पर काम करते हैं कि किसी को पता नहीं होता। उसके बाद पटवारी बच्चे जो है बाहर आएंगे, पटवारी के साथ हो जाएगा तो पुलिस वाले बाहर आएंगे, पुलिस वालों के साथ हो जाएगा तो एमपी टेट वाले बाहर आएंगे। लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा, आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रही कि परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से हो पाएं, इस प्रकार की घोटालेबाजी ना हो, परीक्षाएं रद्द ना हो, बच्चों के साथ अन्याय ना हो, माता पिता के साथ अन्याय ना हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं, इस पूरे कांड पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस कहानी को हर जगह शेयर कीजिए, सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।